अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस होती क्या है? बेसिकली टेंसेस होते हैं ज़माने कि हमारे पास कितनी तरह के ज़माने हैं। हमारे पास 3 टाइप्स के टेंसेस होती हैं, मतलब 3 तरह के हमारे पास ज़माने होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट क्या होता है? जो कि हमारा मौजूदा हाल चल रहा होता है, ठीक है। और एक होता है पास्ट, जो कि हमारा कल गुज़र गया होता है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले जो भी काम किया वो हमारा किस चीज़ में चला गया है? पास्ट में चला गया है, माजी में चला गया है। इसी तरह से टेंसेस की 3rd टाइप होती है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? जो हमारा आने वाला कल होता है। इस तरह से आपको स्टूडेंट्स पता चल गया कि टेंसेस कितनी टाइप्स के हैं। प्रेजेंट जो हमारा मौजूदा है, पास्ट जो गुज़र गया, और फ्यूचर आने वाला कल। इसी तरह हर टेंसेस की फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या होगी इसकी? इंडेफिनेट, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होगी? कंटिन्यूस। अभी मैं सिर्फ आपको इसका बता रही हूँ सारा कि टेंसेस होते कितने हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसके बारे में आपको सारा बता रही हूँ। बाद में हम फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। कितनी हर एक की टेंसेस की टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सब इसको अपनी फिंगर टिप्स पे याद करनी, ठीक है। इसी तरह ही सेम जिस तरह प्रेजेंट की है टाइप्स, उसी तरह ही सेम टाइप्स किसकी हैं? पास्ट की। पास्ट की भी फर्स्ट टाइप क्या है? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड द 4th वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इतनी मेरी बात मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इसी तरह ही हमने फ्यूचर की कितने टाइप्स पढ़नी है? जितनी हमने प्रेजेंट की, जितनी हमने पास्ट की पढ़ी है, उतनी ही हमने किसकी पढ़नी है? फ्यूचर की, ठीक है। फ्यूचर की फ़र्स्ट क्या अब आपको याद हो चुका होगा ही हो। फर्स्ट क्या है? इंडेफिनेट। दूसरी क्या है? कंटिन्यूस। थर्ड क्या है? परफेक्ट एंड द 4th वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। गुड। नाउ आप देखें कि टोटल हमारे पास टेंसेस की कितनी टाइप्स हो गई हैं। अगर हम इनको सबको सेपरेट काउंट करें तो कितनी हो जाएंगी? 4th उसकी, 4th उसकी और 4th उसकी। तो हमारे पास टोटल हो जाएंगी, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टोटल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? देयर आर टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस जो है ज़माने हमारे पास 3 ही हैं, लेकिन आगे से जो उनकी टाइप्स हैं वो हमारे पास 4 होकर टोटल कितनी हो जाती हैं? 12। ओके। अब हम नेक्स्ट इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडेफिनेट बेसिकली होता क्या है। इंडेफिनेट की पहचान होती है बेसिकली, चाहे वो प्रेजेंट के साथ आए, चाहे वो पास्ट के साथ आए, चाहे वो फ्यूचर के साथ आए। इसका क्या मतलब होता है? ता। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में समझा रही हूँ। बहुत से लोग इन्हें समझाते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से, सबका अपना अपना मेथड होता है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रही हूँ ताकि मेरा मकसद है कि आप तक मेरी बात कन्वे हो सके, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप लोग वो बात समझ सको, ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है। ता, चाहे वो जिसमें भी आए। कंटिन्यूस की क्या होती है? कंटिन्यूस जहाँ पे भी आ जाए तो आपने समझ आना, इसका मतलब है रहा, रही, रही। परफेक्ट जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब होगा चुका, चुकी या चुके, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या हो जाती है? ता रहा, ती रही, ते रहे वगैरह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर हमें इसके उर्दू के बारे में पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश कब सिखाएंगे? बेटा, जब तक आप लोग उर्दू नहीं सीखोगे तो आपको इंग्लिश कहाँ से? जब आपको पता ही नहीं होगा कि हम ट्रांसलेट किस चीज़ को कर रहे हैं, हमने इंग्लिश बनानी किस चीज़ की है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने इंग्लिश उसकी ट्रांसलेट करनी है? इसलिए बेटा मैं आपको सबसे पहले उसकी बता रही हूँ सारी पहचान। अब हम अगर प्रेजेंट के साथ इसको ऐड कर लें, जैसे बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। मौजूदा का क्या होती है? इसकी पहचान है, तो इसके ता तो है, ता के साथ हम लगा लेंगे ता है, ती है और ते है। इसी तरह कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान बताई थी मैंने आपको? रहा, रही, रही। अब हम प्रेजेंट के साथ इसको जो हो रहे हैं तो इसका हो जाएगा रहा है, रही है और रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह तीसरा हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब होता है, चुका, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, चुका है, चुकी है एंड चुके हैं, ठीक है हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसने प्रेजेंट के साथ रिलेट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब कॉन्टीन्यूस की, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की मैंने क्या पहचान आपको बताई थी, ता रहा, ती रही और ते रहे वगैरह। अब इसके साथ चूँकि हमने प्रेजेंट इस्तेमाल कर लिए तो क्या बन जाएगा, ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट के साथ जोड़ लें, माजी के साथ, माजी का क्या मतलब होता है, जो ज़माना गुज़र चुका है। अब आप लोग मुझे बताएं कि जिसमें हमने प्रेजेंट में है यूज़ किया है, तो उसी तरह हमसे हम पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, था यूज़ करेंगे। दैट्स गुड। अब हम क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट की पहचान तो हमारे पास क्या है, ता के साथ क्या लग जाएगा, ता था, ती थी एंड ते थे, शाबाश। और आगे कंटिन्यूस की हमने क्या पहचान पढ़ी हुई है, रहा, रही और रहे। तो अब क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ये थे क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट को तो क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है मुझे आप सबको समझ आ चुकी होगी। परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान थी, किसी को अगर याद हो तो मेरे साथ रिपीट करे, ता रहा, ती रही और ते रहे। अब इसकी पास्ट साथ लग गया तो क्या आ जाएगा, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे जब ये वर्ड्स आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले टेंसेस की ट्रांसलेट करने से पहले इसकी पहचान का पता होना चाहिए कि आया हमें ये कौन से टेंसेस के बारे में पूछा गया, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या ये फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का आ भी गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप है, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो ये इसको समझने के लिए आपको पहले उर्दू की पहचान आएगी बेटा, तो आपको पता चलेगा ना इसकी इंग्लिश बनाना। जब आपको उर्दू ही नहीं पता होगी किसी चीज़ की तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको उर्दू की पहचान से स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। इंडेफिनिट में इसकी क्या आ जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, गा, गी, गे। कॉन्टीन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब हम भी देखें, फ्यूचर को ज़्यूम ही कर सकते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, मैं इस तरह से जाऊँगा, गा, गी, गे यूज़ होता है ना। इसी तरह से परफेक्ट में होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।